बाइक का ये तो फ़ायदा है, इस पे टोल वोल कुछ नहीं लगता है, वरना तो भाई टोल में लुट जाते हैं। सामान 70 बार खुलता है, 1000 बार गिरता है, ये होता है वो होता है। सफ़र में बहुत सारी दिक्कतें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। मेक श्योर कि तुम्हें हिम्मत है, मेक श्योर कि तुम हर चीज़ों को झेल सकते हो। मैंने जो ये राइड की है वो इस बाइक से, स्प्लेंडर प्लस से की है। बहुत दर्द हो रहा है यार। नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 7 ऐसे पे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। शिमला यहाँ से 83 किलोमीटर है। शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष एक नए सफ़र की, एक नई शुरुआत की। तो अभी हो रहा है टाइम 4:05 और मैं खड़ा हूँ इस टाइम हरिद्वार में ही। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। गाइज, मैं आप लोगों से आज यहाँ पे नई लोकेशन पे, नए स्टेट में, इवन स्टेट भी मैंने चेंज कर दिया है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में खड़े होकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं इस टाइम हूँ डिस्ट्रिक्ट सोलन के बद्दी एरिया में। मैंने जो ये राइड की है वो इस बाइक से, स्प्लेंडर प्लस से की है। और थैंकफुल टू यू यार, इसकी वजह से ये राइड सक्सेसफुल हुई। जब मैंने बोला था लोगों से, जब मैंने पूछा था लोगों से कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि सजेशन लेने होते हैं, उन्होंने पूछा कि कैसे जा रहा है, मैंने कहा कि मैं बाइक से जाऊंगा, तो सब घबरा गए थे। सभी का ये कहना था कि इतना लंबा डेस्टिनेशन कैसे कवर करेगा, लेकिन मैंने कर लिया, थैंक गॉड। और आप लोगों को इस व्लॉग में सब कुछ ओवरऑल डेस्टिनेशन, ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। सोलो क्या, मेरा ये सेटअप है, ये मेरे सब बैग्स, कपड़े, जिसमें जो कुछ है आप लोगों को मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि थ्रू आउट हरिद्वार से चंडीगढ़ और यहाँ तक मुझे आने में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या मेरी चीज़ें हैं, क्या क्या मेरे को एक्सपोजर मिले। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहो। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना सब्सक्राइब कर देना पहले यार, पहले सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और मेरे बाकी व्लॉग्स भी देखना, बहुत एक्सपीरियंसेस से भरे हुए हैं। और देखो, मैं ये व्लॉग इसलिए खासकर बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब यहाँ पे मैं आने वाला था तो मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि कैसे कैसे कौन कौन बंदा जा रहा है, कौन जा रहा है, तो एक भी मेरे को वीडियो नहीं मिली। तो ये मैं इसको इसलिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरे को भी मेरी वजह से हेल्प हो जाए। थैंक यू। दिस इज़ द लास्ट नाइट है, उसमें भगवान जी भी बारिश से मेरे को विदाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्यों, कैसे। इतने टाइम से बाहर रहता हुआ आया हूँ, उसके बाद भी मूव करना, नई जगह जाना, नए लोगों के साथ कैसा होगा, किस तरीके से बर्ताव होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, कैसे सेटल करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं बहुत मिस करने वाला हूँ सब चीज़ों को, हरिद्वार की तो स्पेशली सब चीज़ों को। 2-3 साल से मैं आ रहा हूँ, ये अपना लास्ट मकान हो गया। बारिश हो रखी है और सुबह में निकलना है 3 बजे। डोंट नो कि कैसा मौसम रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन हाँ, बस नई फेज़ है, नई चीज़ें हैं, लाइफ है। देखो, बहुत चीज़ें हमें सेटल करनी है। अगर हम लोगों ने पढ़ाई की है, अगर हम लोगों ने कुछ अचीव किया है, तो दूर जाके उसको, बस मैं कुछ नहीं कह सकता, बस बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट है। बहुत क्वेश्चंस है मन में, कैसे क्या किस तरीके से रहेगा, लेकिन कुछ नहीं, बस भगवान पे छोड़ देते हैं। मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, तो अच्छा हो ही जाएगा। तो सुबह 3 बजे निकलना है, पता नहीं कैसे किस तरीके से रहेगा। आधी दुनिया तो सोती रहेगी जब मैं निकलूँगा। चलो बाय। इस सफ़र में आप मेरे साथ रहोगे। कैमरे खुलते ही मेरे को थोड़ा सा एनर्जी फील हुई, वरना मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, बहुत इमोशनल हो रहा था, लेकिन उस चीज़ को करते हैं अलग। अब सफ़र का मज़ा लेते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग। और चंडीगढ़ में जा रहा हूँ वाया सहारनपुर, अम्बाला, और चंडीगढ़ से मेरे को आगे कवर करना है नालागढ़। उसके लिए अम्बाला से आगे बद्दी क्रॉस होगा, फिर उसके बाद में नालागढ़ आएगा। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक नया सफ़र, एक नया मोमेंट। सुबह मैंने शुरुआत सफ़र की कर दी थी 4-4:30 बजे, लेकिन अभी जो टाइम है वो बज रहा है 5। पेट्रोल हो गया है फुल। पेट्रोल मैंने भरा लिया है देहरादून से ही। देहरादून पेट्रोल पंप से मैंने इसलिए भराया क्योंकि सहारनपुर में जाऊंगा, जो वो नहर का रास्ता पड़ेगा, उसमें कोई पेट्रोल पंप नहीं है, सब कुछ शट ऑफ है। बस आपका भाई सफ़र में रहेगा आप लोगों के साथ। एक नया ट्रेडिशन, एक नई वाइब्स, एक नया आउटलुक, एक नया सफ़र, जहाँ पे मैं पहली बार जा रहा हूँ।
मैंने आज तक कोई तय नहीं किया है। मीटर चेक कर ले, मीटर हो रहा है जी 35,853। तो शुरू करते हैं सफ़र। ये देखो बहुत ज़्यादा ना पन्नी से ये दिक्कत है कि ये खुल जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको पन्नी को निकाल ही दूँ। तब आप सच्चे मन से सब कुछ करो तो भगवान भी आपके साथ होता है। देखो ये जो थोड़ा सा थैला लटक रहा है, तो इसके लिए मैं जो रस्सी ढूंढ रहा था, बहुत टाइम से देख रहा था तो वहाँ मिलने देती, तो अब मैंने बाइक जस्ट आराम से रोकी है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रस्सी पड़ी मिली। देखो पन्नी से थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पन्नी इसको निकाल दे रहा हूँ पन्नी को, और उससे डायरेक्ट मैं इसको उससे बांधूंगा। सामान 70 बार खुलता है, 1000 बार गिरता है, ये होता है वो होता है। सफ़र में बहुत सारी दिक्कतें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। मैं पहले क्या करके लेके आया था, ये पन्नी को बैग को इस पन्नी के अंदर डाल के लेके आया था, लेकिन इस चीज़ से क्या हो रहा है, ग्रिप नहीं बन रही थी। अब मैंने क्या किया है, इसको पन्नी को ऊपर रख लिया है, जिससे थोड़ा सा बरसात अगर आएगी भी तो वो संभाल लेगी, पर क्या है ना, ग्रिप बन जाएगी। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप इधर से निकलोगे तो सहारनपुर ये एक तिराया आएगा, तिराया छोड़ा होगा आपने, तिराहे पे ही चले जाना, फिर वहाँ से पूछ लेना उससे, फिर आप एक कट हो 2 कट आएंगे तो वहाँ से क्लियर निकलेगा। यहाँ से सीधा भगवानपुर निकल जाएगा। पूछ लेना, पूछते चले जाना, तिराहे से इधर मुड़ना है। लेकिन आपको हाँ, मतलब अगर चीज़ों को नहीं पता है तो पूछ लो, एक बार कंफर्म कर लो। देखो मुझे ये रास्ता तो कंफर्म है, हरिद्वार से लेके भगवानपुर तक का रास्ता कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि मैं एक बारी एक दोस्त की शादी में गया था, तो वहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने यही वाला रास्ता लिया था। तो देखो चीज़ें आती है तुम्हें, अगर तुम लोग घर से बाहर निकलो, तुम लोग एक्सप्लोर करो तो बहुत चीज़ें पता चलती है। बस अब मैं थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी तो रुक रहा हूँ। टाइम इज़ 5:47 और बाइक वहाँ पे खड़ी है। अभी सेट किया है थोड़ा सा। ट्रैवलिंग आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है, चीज़ें सीखनी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा ट्रैवल करें। और मैं हूँ अभी खेतों में, आप समझ ही सकते होंगे कि क्या कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, IQ बहुत है आप लोगों में। तो अब थोड़ा सा मन खुला है, फ्रेश हुआ है। देखो सैड होके कुछ नहीं होता है। नया सफ़र कर रहा हूँ, बताऊँगा आप लोगों को क्या है। व्लॉग आएंगे जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे अच्छे। हल्का सा विश्राम कर लिया है और बस अब चला हूँ सहारनपुर के लिए। भगवानपुर है, रुड़की से भगवानपुर वाले हाईवे पर आया हूँ। थोड़ा बैग को सेटल किया है और अब चलते हैं आगे की तरफ। 5-6 बज चुके हैं और जल्दी अब कवर करना है। बस अब चलते हैं, मूव करते हैं। वो कहते हैं ना, कभी कभी गूगल पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लोगों से पूछ लेना चाहिए। अब मैंने भी वैसे ही किया कि भाई गूगल को मैंने ऑन किया हुआ है, मैप को ऑन किया हुआ है बाकायदा। ये भाई ये कॉलर माइक इसीलिए ख़रीदा है, कॉलर लीड इसीलिए ख़रीदी है कि हाँ भाई चलता रहे। इससे क्या था, मेरे को ये था कि व्लॉगिंग भी सही हो जाएगी, लेकिन इसका माइक इतनी प्रॉब्लम कर रहा है ना कि जब व्लॉगिंग करता हूँ तो इसको माइक को ऑफ करना पड़ता है, इसको ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सराउंडिंग वॉइस है ना, वो भी इसका माइक ले रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अब जब भगवानपुर वाले हाईवे से ये वाले हाईवे पे मैं चढ़ा था, तो गूगल मैप बोल रहा था कि लेफ़्ट लेना है, तो मेरे को लगा कि नहीं यार लेफ़्ट नहीं है, सहारनपुर इधर को है। फिर मुझे लगा कि यार एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ। फिर मैंने साइड में एक भैया से पूछा, मैंने कहा भैया सहारनपुर जाना है। वो बोले कि भैया सहारनपुर इतना सामान लेके क्यों जा रहे हो? मैंने कहा भैया जाना तो मेरे को दूर है, बद्दी जाना है। तो फिर वो बोले कि भैया एक काम करो, इसमें सहारनपुर शहर में क्यों एंटर हो रहे हो आप, हाईवे से निकल जाओ। तो मेरे को दिमाग में आया कि यार ये लेफ़्ट सही कर रहा था गूगल मैप। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 6:30 और जी हम हैं इस टाइम जो भगवानपुर से सहारनपुर के लिए हाईवे जा रहा है उस पर। तो अब हम क्या करेंगे, ये इधर को है, इधर को रास्ता अंबाले वाला रूट ले लेंगे, सीधा निकलेंगे सहारनपुर के लिए। बाजार खुलने लगा है, हल्की हल्की चहल पहल होने लगी है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम में जो ड्राइविंग करनी है वो सेफ़ होती है। और देखो एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि जैसे मैं नहर की पटरी पे आ रहा था, तो जैसे आप लोग आते हो, अच्छा ये मैं हाईवे का नाम बता देता हूँ, मुझे अभी पता है इसका 334 हाईवे है। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप
किसी नहर की रास्ते या किसी भी रोड के रास्ते ट्रैवल करते हो, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर कुछ भी हो, तो आपको कुछ काम करना हो या फिर कुछ भी कैसे भी करना हो, तो आप उसको अपनी बाइक को, अपनी कार को साइड में लगा के जो भी काम करना है आपको वो करें। क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस में आती है, बहुत स्पीड से तेज़ से कार आती है, कभी कभी तुम्हें चोट भी लग सकती है, कभी दिक्कत भी हो सकती है। अब बस जो सहारनपुर का है रास्ता वो हम छोड़ देते हैं, तो वाया अम्बाला चलते हैं। रोड देखो, रोड की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्पेसिफिक रोड है और क्लियर रोड ऐसा ही है वहाँ तक के लिए। तो लेट्स रोल और मीटर चेक 3000 35,890 चलते हैं। बाइक का ये तो फ़ायदा है, इस पे टोल वोल कुछ नहीं लगता है, वरना तो भाई टोल में लुट जाते हैं। सूरज देवता भी सर माथे आ चुके हैं और थोड़ा सा सुसु किया है। अब ऑन हाईवे जा रहा हूँ। ये जो हाईवे आपको दिख रहा है ये सीधा मेरे को अम्बाला होके उतारेगा। इससे क्या हुआ, इससे कनेक्टेड होके सहारनपुर नहीं जा रहा है। तो अब जो लोडेड है वो बाइक लोडेड है और जो म्यूज़िक चल रहा है वो भी लोडेड है। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है, हाईवे पे चलते हुए एक तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके साथ साथ अगर हमारी म्यूज़िक की आवाज़ ज़्यादा है तो उसको भी कम कर लेनी है, जिससे हमें हॉर्न भी सुनाई पड़े। और पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। हाईवे से क्या होता है, हाईवे से ये जो रास्ता बनाया हुआ है, हाईवे बनाया हुआ है, सब जंगल से बनाया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि कुत्ते, जानवर, कोई भी कुछ आ सकता है, तो उसे हम प्रॉपर ध्यान रख के चलेंगे। और ये होती है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है। अगर लंबा हाईवे है, अगर हम बाइक पे है तो हमें हाइड्रेटेड रहना है, लगातार पानी पीते रहना है। अगर हम कार में है तो हमें पानी पीते रहना है। बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से ड्राइव करनी है। हॉर्न ओके, सब कुछ ओके, फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो जितना भी ओवरऑल ये हाईवे रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाईवे की कंडीशन इज़ वेरी गुड। हाईवे की कंडीशन इसलिए गुड है, और यहाँ से देखो शिमला कनेक्टेड है, यहाँ से चंडीगढ़ कनेक्टेड है। तो एक बहुत ही बिजी वाला हाईवे है ये। हाईवे सारे बिजी हो चुके हैं आज के टाइम में, लेकिन फिर भी उसके बाद में हम थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सावधानी से चलते हैं और चलते हैं जी इस हाईवे से। और हाँ, पहली बार मेरा इस हाईवे पे जाना है। एक बार शिमला में गया था दादाजी के साथ, मेरे को नहीं पता कि कहाँ से कौन सी बस कहाँ से कैसे लेके गई थी, लेकिन इस वाले हाईवे से पहली बार जाना है। बहुत चीज़ें तुम सीखते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे, बहुत चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, बहुत चीज़ों को तुम देखते हो, बहुत चीज़ें तुम्हारे अंदर आती है। सब एक्सपीरियंस जो आता है वो ट्रैवलिंग से आता है। एक बार ज़रूर ट्रैवलिंग तुम्हें करनी चाहिए। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ हम किस टाइम क्रॉस कर देते हैं। अभी जो टाइम हो रखा है वो 6:40 हो रखा है, और पहले तो हमें अम्बाला पहुंचना है। अम्बाला हम पहुंचते हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं। स्टे ट्यून और बने रहो। देखो, अगर सीरीज़ पसंद आ रही हो, व्लॉग पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, यहीं रुक के सब्सक्राइब कर देना यार। बहुत ज़्यादा मेरे को नीड है सब्सक्राइबर की और आप लोगों के प्यार की। थैंक यू। ये गागालेडी है और ये 344 हाईवे है, इधर से 387 हाईवे पड़ जाएगा आप लोगों को। इस हाईवे से कनेक्टेड रहते हुए इधर से आप लोग सहारनपुर और ये वाले रूट से निकल जाओगे। गागालेडी से आप अगर ये वाला रूट लेते हैं तो आपको यमुनानगर, अम्बाला, चंडीगढ़ पड़ेगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो, हाईवेज़ पे क्या रहता है, हाईवेज़ पे हमें डायरेक्शन मिलती है, लेकिन हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं, कभी कभी बातों में लग जाते हैं। हमें क्या करना है, पूरा अवेयरनेस के साथ में रोड पे ट्रैवल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये वाले हाईवे से जा रहा हूँ और ये वाला हाईवे मेरे को यमुनानगर और अम्बाला की साइड में निकालेगा। बस हाईवे की कंडीशन देख सकते हो आप लोग, और धूप की कंडीशन भी देख सकते हो। धूप आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा लो फील हो रहा है। मैं स्टिंग पी लेता हूँ थोड़ा अपग्रेड फील करने के लिए। हाँ जी, क्रॉस कर लिया सहारनपुर और चेतक द्वार रिमोट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो, इस पे हम खड़े हैं। ये डायरेक्ट जो हाईवे है वो मेरे को सहारनपुर पहुंचाएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग के टाइम पे आप किसी को थूकते हुए, अगर आपके अंदर है कि हाँ आप स्प्लिट नहीं करते हो कहीं पे भी, या फिर कहीं स्मोकिंग नहीं करते हो, या फिर ऐसा कचरा वचरा नहीं फैलाते हो, तभी आप दूसरे को टोक सकते हो। एक ऑटो में जा रहा था तो उसने बाहर थूका, तो मैंने उसको टोका कि भैया ऐसे नहीं थूकते हैं रोड पे। तो
तब तुम्हारे अंदर अच्छी आदत होती है, तभी आप किसी को टोक सकते हो, तभी आप किसी को समझा सकते हो। वरना आपके अंदर अगर बुरी आदत है, कहीं भी आप केले का कचरा डाल देते हो, कहीं पे भी आप किसी चीज़ का कचरा डाल देते हो, कहीं पे भी आप कुछ गंदगी कर देते हो, तो आप किसी दूसरे को समझाने के हकदार नहीं हो, किसी को समझाने का हकदार आप हो ही नहीं सकते। तो इसलिए आपके अंदर अच्छी आदत आनी ज़रूरी है, जिससे आप दूसरों को भी टोक सकते हैं, जिससे आप दूसरों को भी कह सकते हैं। और दूसरा, देखो, ड्राइविंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप समझदारी से काम करें, समझदारी से लगे। शायद मना कर रहे हैं। हाँ अंकल जी, हाँ जी सर, यहाँ पे अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो है ना, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मेरे को नहीं पता था, वरना मैं शूट भी ना करता। बस अब यमुनानगर डायरेक्ट हाईवे हम लोग चल रहे हैं, इधर से जाए। क्या हाल है सहारनपुर वालों? आपके एरिया से अभी आउट हुआ हूँ। बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छी रोड, बहुत अच्छी सड़क। रोड और सड़क एक ही होती है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। और यूपी बारे में एक सिमिलरिटीज़ है भाई। तो वो लोग ना बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते, जैसे हेलमेट लगाना, ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते। और बाकायदा बाकी जो सुबह की आदत होती है सब्जी वाली, वो मैंने देखी। और रोड अच्छी है, सड़क तो मैंने बोल ही दिया, लोग अच्छे हैं। सहारनपुर से आउट हो रहा हूँ, यमुनानगर के लिए जा रहा हूँ। और प्रे करना और आप सब लोगों को प्यार। यार सहारनपुर बहुत अच्छा है, सही है, अपना चंडीगढ़ से लगा हुआ है। कभी निकलो, आउट हो, घूमो कहीं को जाके। यमुनानगर निकलना है। यमुनानगर की यहाँ से दूरी 30 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 130। टाइम हो रहा है 7:30। तो ये जो हाईवे चल गया है, ये सीधा मुझे चंडीगढ़ पे कनेक्ट करेगा। और लगातार 60 किलोमीटर का हम लोगों ने कवर कर लिया। हरिद्वार से सहारनपुर अगर मैं बात करूँ तो 50 किलोमीटर पड़ता है। फिर 50 सहारनपुर से जो यमुनानगर है वो मैंने 30 आपको बता ही दिया है। आप लोग ट्रैवल करते हो तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि जो आप कपड़े पहन रहे हो, जैसे आपकी टी शर्ट हुई, लोअर हुआ, वो आपको कंफर्ट फील होना चाहिए। जिसमें आप सहारनपुर में बहुत सारी जगहें देखने को थी। सहारनपुर से निकलते ही साराय पड़ता है, उसमें थोड़ा पंजाबी लुक मैंने देखने को मिला। वहाँ पे मतलब जैसे कोई एक डिपो था, वो वहाँ पे मैंने शूट किया। तो सहारनपुर से मैं आउट हो चुका हूँ। अभी ये यमुनानगर वाले हाईवे पे सामने मंदिर भी है। तो देखो, मुझे एक बहुत ज़्यादा टेंशन जो हो रही है ना, वो इस चीज़ की हो रही है। जैसे अपना यूपी वाले जो है ना, वो थोड़े से लापरवाह होते हैं रूल्स को लेके। तो ऐसे ही मैंने जो ये मेरी नंबर प्लेट है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। जो आजकल इंडिया का टैग के साथ नंबर प्लेट आ रही है ना, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो मेरे को ये टेंशन हो रही है कि मेरे को पुलिस वाले ना रोक ले। और आगे वाले गलत चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे पास प्रॉपर वैसे अपना DL भी है, RC भी है। अभी क्या है ना, मैं जाके चंडीगढ़ में ये सब चीज़ करा लूँगा। अभी तक ये ध्यान नहीं था कि हाँ भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अभी जैसे वहाँ पे हरिद्वार में चल जाता था, हरिद्वार से मैं घर पे जाता था जब भी चल जाता था। लेकिन अब लंबे रूट में है, अलग प्रदेश रहेगा, अलग स्टेट रहेगा, मुझे चीज़ें नहीं पता है। तो मैं वहाँ पे भी करा लूँगा, वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे इसका RC दे दो। वैसे मैंने हरिद्वार में भी ट्राई किया था। जब मेरे को पता था कि मैं चंडीगढ़ मूव करने वाला, तो मैंने हरिद्वार में ट्राई किया, इसका RC वर्सी सब जमा कराया था। लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया, कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया। तो अब बाकी जो चल रहे हैं वो ठीक है। अब देखो, आप जब बाइक पे ध्यान रहे हो तो आपका जैसे आप हेलमेट भी लगा लेते हो ना, तो हेलमेट के साथ साथ आपको ये क्लिप भी लगाना है, वो भी बहुत ध्यान रखो। और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की सिमिलरिटीज़ की बात, वो सहारनपुर वैसे तो मुजफ्फरनगर का हिस्सा है, UP 11 है। सहारनपुर मुझे आज ही पता चला है, कि UP 11 है। तो आज अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की जो सिमिलरिटीज़ है, वही जगह ठेके, वाइन शॉप मतलब ज़रूरी जगह पे, जैसे कोई मंडप हुआ, शादी का सेलिब्रेशन वाला जगह हुआ, तो उसके बराबर में वाइन शॉप है। हरिद्वार में घुसते ही डाइवर्जन पे ही वाइन शॉप पड़ी। तो बहुत सी सिमिलरिटीज़ है। अभी बाइक चलाते मैं रुक गया था, तो भैया लोग भी आके खड़े हुए वहाँ पे। तो साइड में वो लोग बात कर रहे थे कि भाई थोड़ा थकान कम हुई। वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे। थैंक गॉड कि मुझ में ऐसी आदत नहीं है, स्मोकिंग की आदत नहीं है। कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि मुझे इन चीज़ों से मेरी थकावट दूर हो। मेरे अंदर, हाँ ये कह सकते हो आप कि मेरे अंदर कैमरा ऑन होते ही थकावट दूर हो जाती है। मेरे अंदर ऐसी लगन है कि हाँ मैं अब ऐसे शूट करता हूँ, ऐसे मैं इससे प्यार है कैमरा से कि मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। थकान दूर करने के लिए कैमरा ऑन हुआ, मेरी थकान गायब। तो आप लोग भी अच्छी आदतें लेके आओ अपनी बुरी आदतें मिटाने के लिए।
आ हा 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 हा। अरे भाई साहब अभी तो पूरे रास्ते पहुंचे भी नहीं थे। ततैये ने काट लिया। ये देखो कितना लाल हो गया यार। लोहे की चीज रगड़ लेते हैं। आ ओए भाई, थैंक गॉड वो मरा नहीं वैसे। वो बैठा होगा और काट के चला गया। बहुत बहुत दर्द हो रहा है यार। हाँ, बहुत टाइम बाद मेरे को काटा था ये ने वैसे तो। वैसे ये सब चीज़ें होती रहती है, बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब चीज़ें होंगी यार। उनको भी अपना प्रोटेक्शन करना है, उनको भी अपना वो करना है। मुझे इस बात की खुशी है उसको कुछ हुआ नहीं, वो मतलब बैठा और डंक मार के चला गया। अम्बाला आने वाले हैं, थोड़ी दूर में है, बस अम्बाला वाला हाईवे चल रहा है। पानी नहीं पीना चाहिए। अगर तो ये तुम लोगों को काटे तो ध्यान रखो, एकदम से लोहे की चीज़ कोई ऐसी रगड़ लो जिससे उसका थोड़ा डंक हल्का हो जाए। मैं इस बारे में पढ़ूंगा, मुझे याद तो था, ये पूरा चैप्टर याद था ततैया के सीन के बारे में। जब ततैया काट लेता है तो वो क्या कौन सा केमिकल छोड़ता है बॉडी के अंदर। और हाईवे पे चलते रहते हो तो तुम ये मक्खी मच्छर ये सब चीज़ आती है। देखो यार क्या है ना, मतलब अब मैं सुबह चला था ये सोच के कि भाई भीड़ कम होगी, भीड़ कम होगी। अभी 8 बज रहे हैं और भीड़ कोई कम नहीं है। भीड़ कम कब होगी? जब इंसान कम होंगे। इंसान तो बहुत ही है, तो चाहे रात को निकल जाओ, चाहे सुबह निकल जाओ, चाहे शाम में निकल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अम्बाला क्रॉस कर दिया है, 2-3 गाँव पड़े, सादीपुर और ये पूरी। वैसे ये वाला हाईवे ऐसा है जो सहारनपुर से अपना यमुनानगर से अपना हाईवे और पंचकूला जा रहा है। पंचकूला यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि आज तो वैसे मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। कर रहा है, मुझे लगता है शायद पानी नहीं पीना चाहिए। ये देखो भाई, रेड हो गया। अभी पंचकुला, नारायणगढ़ और शहजादपुर ये ऑन हाईवे में रेस्टोरेंट पाया, तो दिलप्रीत द ढाबा। और ये रेस्टोरेंट पे आया मैं यहाँ पे। यार थोड़ा सा थकान फील होने लगी क्योंकि ये भी टाइम भी धूप का हो चुका है। और उसके बाद में जो ये रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला, मैं बाहर बैठ रहा था यहाँ पे, उन्होंने ये बोला कि अंदर आ जा, तो मैं अंदर ही जा रहा हूँ। बाइक को मैंने वहाँ पे लगा दी है। अभी से 35-40 किलोमीटर वही पड़ेगा। खाना लग चुका है भाई, बहन ने बना के दे दिया था, पराठे हैं, करेले। भैया ने प्लेट दे दी। भाई भैया की जेन्युइन आदत है। और ये अपना लस्सी चल रही है। आज ही धूप भी हो गई है तो ऐसा कुछ करना पड़ा। और हम लोगों ने हरियाणा में लंच किया था और अभी हमें पंचकुला में, ये पंचकुला का पहला डाइवर्जन है। पंचकुला आते ही हाईवे, रोड, लंबी लंबी बिल्डिंग, लंबी कार और बहुत लंबा पहाड़ दिखाई पड़ा। पंचकुला आते ही, एंटर करते ही हमें ऐसा कुछ महसूस हुआ। अब उसके बाद में जो है पीछे मेरी रोड है, ये सीधा चंडीगढ़ चली जाती है। पंचकुला यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर चंडीगढ़ यहाँ से उसके आगे। और जो इधर को रोड जाती है वो मेरे को बद्दी लेके जाएगी। 22 किलोमीटर मैंने लगातार राइड की है ये वाली। सबसे लंबा पैच मैंने यही खींचा है क्योंकि दोपहर हो चली थी। मेरे को लगा कि जल्दी जल्दी हमें चलना चाहिए। नेशनल हाईवे 10, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 7 ऐसे पे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। शिमला यहाँ से 83 किलोमीटर है। ये मेरे को यहाँ पे बोर्ड दिखा। मैंने एक भाई से फ़ोटोशूट भी कराया अपने। अब पिंजौर है यहाँ पे, पिंजौर में इस टाइम खड़ा हूँ मैं।
और यहाँ पे भी फार्मा का बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान रहा है फार्मा का। पिंजौर में एक बहुत बड़ा एप्पल सेंटर भी है जहाँ पे आपको एप्पल बहुत मतलब थोक के भाव में, जो वो होते हैं ना होलसेल, वहाँ के हिसाब से मिल जाएंगे। और यहाँ हाईवे पे खड़ा हूँ मैं, जो चंडीगढ़ से शिमला को कनेक्ट करता है। हाईवे नंबर 5 कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की वादियाँ, पहाड़ देखते जा रहा हूँ तो और ज़्यादा वाइब्स अच्छी आ रही हैं। हल्के हल्के पेड़ पत्ते, ग्रीनरी, तो ये वाइब्स अच्छी देते हैं। तो उसी के साथ शुरुआत हो जा रही है अच्छे हाईवे की। अब बस 1 घंटा और दिखा रहा है, मैं 1 घंटे में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। और मैं तो जैसे जो भी मौका मिल जा रहा है, जैसे रास्ते में कोई जा भी रहा है, कोई बंदा जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, तो उससे फ़ोटो खिंचा ले रहा हूँ, क्योंकि यही सब मेमोरीज़ रह जाती है। बाकी अगर देखो आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, देखो मैंने YouTube पे बहुत सारा सर्च किया था तो बहुत सारी वीडियोस नहीं मिलती हैं। जैसे नालागढ़ में मैंने सर्च किया था कि नालागढ़ में किस तरीके से किराए पे रूम मिलते हैं, बद्दी में किस तरीके से किराए पे रूम मिलते हैं, तो वो कुछ नहीं आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे फार्मा से रिलेटेड मैं हूँ और फार्मास्यूटिकल का बंदा मेरे चैनल पे आए या फिर कोई ऐसा सर्च करे तो उसे कम से कम ये चीज़ें तो पता चल जाए। तो जो बद्दी वाला हाईवे है, वो बद्दी वाला हाईवे मतलब कंटिन्यूसली चंडीगढ़ से आप लोग ड्राइव करोगे तो नियर अबाउट 40 किलोमीटर वो पड़ जाता है। तो हाईवे बड़ा प्यारा है, बड़ा सुकून है और पेड़ पौधे आपको कंटिन्यूसली दिखेंगे। बस स्ट्रेट हाईवे है, कोई राइट लेफ़्ट कुछ नहीं है। आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल लोगों से पूछ पाछ के भी आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा वाइब्स है, बहुत अच्छा सुकून है यहाँ पे। और जो 83 किलोमीटर शिमला यहाँ से पड़ जाता है, यहाँ पे भी भीड़ है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी 12 भी मिली थी मेरे को एक, तो यहाँ पे है। और यहाँ पे जो नंबर है वो हरियाणा का ही चल रहा है, हरियाणा 68, हरियाणा 37। बहुत सारे ढासरा, कुबाड़ी, पिलाऊ, ऐसे ऐसे गांव मिले हैं, जैसे पंचकूला हुआ और बहुत सारे जैसे हम लोग नाम सुनते थे पहले, करनाल सुनते थे, करनाल भी इसी रास्ते पे हाईवे पे है। डेराबस्सी सुनते थे, डेराबस्सी इस हाईवे पे है। तो बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत। बाप रे, शिमला वाले हाईवे से एक छोटा सा ही टर्न पड़ता है, उसको लोकेशन तो बोल रहा था, गूगल बोल रहा था कि टर्न लेफ़्ट, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था कि छोटा सा ही था ना वो। मेरे को लगा कि इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा सा टर्न होगा। पर उसके बाद मैंने पूछा वहाँ पे लोकल से, तो फिर उसके बाद मैं अंदर आया। अंदर आने के बाद में बद्दी के लिए भी एक छोटी सी रोड जा रही है, वो भी नहीं पता चल रही थी मेरे को। फिर उसमें आया, फिर फाइनली अब मैं आ चुका हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में। आया किस लिए हूँ, क्यों आया हूँ, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सब चीज़ें बाद में विस्तार से अच्छे से समझाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छुपाने वाला है, कुछ नहीं छुपाने वाला है, सब कुछ बताने वाला ही है। अब इस टाइम वैसे तो मैं खड़ा हूँ बद्दी के इंडस्ट्रियल एरिया में और ठीक ठाक से आ गया हूँ, बस खाया पिया तो तभी था। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है मेनली वो ये रहता ही है वहाँ पे कि जो थोड़ा मूवमेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, थोड़ा गंदगी भी थोड़ा ज़्यादा होकर रखती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, सब वेस्ट और मटेरियल ये सब चीज़ें इधर उधर रहती है। फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग को करते हैं हम एंड। ये मेरी डेस्टिनेशन रही और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसा भी रहा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। देखो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे पास अच्छा माइक भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि और अभी 1-2 लिए भी थे मैंने माइक, लेकिन वो दिक्कत कर रहे हैं, इसका जैक भी दिक्कत कर रहा है। जैसे भी मैं बन पाया मैंने आप लोगों के सामने सब कुछ रख दिया, अपना एक्सपीरियंस, जो दिक्कत आई, जो परेशानी आई, सब रख दिया। बाकी बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बीच में व्लॉग करने का मन भी नहीं हुआ था, बस एक साइड में एक लोकेशन से देखी है, ऊपर पेड़ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू।